अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, जुनैद जमशेद एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम ये जो देख सकते हैं हरे भरे फूल नज़र आ रहे हैं, पीले कलर के बहुत ही ब्यूटीफुल फूल हैं। आज की वीडियो में हम इसको कवर करेंगे और यहाँ के गार्डनर से मालूम करेंगे इस पौधे का क्या नाम है, इसकी केयर किस तरीके से करते हैं। तकरीबन इसकी हर शाख में, हर ब्रांच में हमें फ्लावर नज़र आ रहा है। काफ़ी खूबसूरत प्लांट है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके फ्लावर बहुत ही छोटे हैं जो कि और भी खूबसूरत लगते हैं। तो आइए इस प्लांट से मुतालिक गार्डनर से मालूम करते हैं कि इसकी केयर किस तरीके से की जाती है और ये कौन सा प्लांट है। तो नाज़रीन, एक बार फिर हमारे साथ अदालत खान मौजूद हैं। आइए इनसे मालूम करते हैं ये कौन सा प्लांट है और इसकी केयर किस तरीके से की जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह शुक्र है। तो ये बताइएगा अदालत खान, ये कौन सा प्लांट है? ये गल्फीनियम जी। तो इसकी केयर किस तरीके से की जाती है? क्या मतलब कि इसकी सॉइल क्या होती है, खाद मिट्टी क्या होती है इसकी, इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र आप डालते हैं? इसमें ये खाद मिट्टी ये डालते हैं, इसमें भी 60% जो है ना मिट्टी, 40% खाद। अच्छा, 60% मिट्टी और 40% खाद। तो ये बताइएगा इसके अंदर आप क्या फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, क्या फर्टिलाइज़र डालते हैं? इसमें हम वो जो आपने नाम लिया था दूसरे दवाई नहीं, DAP और NPK MPK वो हम ज़्यादा डालते हैं। DAP में भी नहीं डालते इसके अंदर। DAP नहीं डालते? नहीं, इसके अंदर नहीं डालते हैं। NPK डालते हैं? खाली MPK डालते हैं बस। अच्छा, और इसके अंदर कौन कौन से कीड़े हमलावर होते हैं? इसमें अभी ये जो ना सफ़ेद वाले कीड़े, सफ़ेद वाले कीड़े, फंक्शन जो होता है। हाँ। अच्छा, ये बताएं मुझे फिर उसके लिए आप क्या एहतियाती तदाबीर करते हैं, कौन सा स्प्रे करते हैं यूज़? उसके लिए हम ज़्यादातर कराटी करते हैं इसमें। अच्छा, लेज़र भी होते हैं, लगा लेज़र जो ना इससे लेज़र का से इसका फूल पूरा गिर जाता है। इसको आप करो ना एक दफ़ा लेज़र का स्प्रे तो ये फूल मूल आपको नज़र, खाली पत्ते नज़र आएगा, फूल नज़र नहीं आता है। इसमें हम खाली जो कराटी दवाई है हम वो इस्तेमाल करते हैं। इसमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा फूल लाना है तो कौन सी दवा इस्तेमाल करें? ये कराटी करते हैं। फूल से भरा होता है, कराटी की वजह से जो फूल नहीं निकालते, हम फूल स्प्रे करते, बिहारा पत्ते ऐसे खाली पत्ते होते हैं। फूल आप NPK जो यूज़ कर रहे हैं उससे भी तो फूल निकलते हैं? उससे भी निकलते हैं, लेकिन हम जो है ज़्यादातर लेज़र भी इस्तेमाल करते हैं, महीने में एक दफ़ा बस। अच्छा, एक बात बताएं, इसके फूल काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। दूसरे कलर के भी फूल होते हैं इसमें, कोई और कलर के? नहीं, ये एक ही कलर होता है इसमें, पीला कलर होता है जी। और ये बताएं मुझे, ये कटिंग से लग जाता है या सीड लगाना पड़ता है? ये बीज लगाना पड़ता है। बीज लगाना पड़ता है, कटिंग से नहीं लगता है? नहीं, कटिंग से नहीं लगते। ये कटिंग से लगाओ तो 1000 दाने उसमें जो ना ज़रा 100-150 निकल आते हैं। अच्छा, अगर आपने 1000 लगाएं तो 100-150 निकल आते हैं। ये बहुत ज़्यादा गल जाता है ये। तो मुझे ये बताएं, सीड कौन से मंथ में लगाते हैं? ये जो बीज हम ज़्यादा तीसरे महीने में। तीसरे महीने में? हाँ, मार्च के महीने में? हाँ, अगर दूसरा महीना ख़त्म हो तो तीसरा महीने में इसके बीज डालना शुरू करते हैं। मार्च के महीने में इसके बीज लगाते हैं जी। और कितने टाइम के बाद निकल जाते हैं? ये निकल जाता है 1.5 महीने में। 1.5 महीने में निकल जाते हैं। तो जब आप बीज लगाते हैं तो बीज को भी आप खाद मिट्टी में लगाते हैं या सिर्फ सॉइल के अंदर? वो हम नीचे डालता है, नीचे खाली बालू मिट्टी, सही है। फिर बालू मिट्टी के बाद ऊपर जो है ना ये हम जो बारीक होता है वो खाद होता है ना, हुजरी का बारीक खाद करके वो में डाल देगा। सामने डला हुआ है ये वाला। कौन सी? सामने डला हुआ है ये खाली बालू मिट्टी। ये अभी है पटोनिया, इधर आ जाए। ये जो है अभी ये खाली पटोनिया, ये इधर आ जाए। इसका हमने अंदर डाला हुआ है पटोनिया का बीज। सर्दी का जो मौसम चल रहा है इसका बीज डाला हुआ है। हम नीचे डालता है खाली बालू मिट्टी, तो इसके बाद इसका बीज डाल के हल्का का जो है ना उसके बाद हम खाद। तो खाद ऊपर डालने की वजह इससे ये होता है जो बीज ख़राब नहीं होता है, मिक्स नहीं होता है, जो किंदर डाला वो निकल आता है इससे। खाद में तो तेजाबियत होती है, उससे ख़राब नहीं होता? नीचे मिट्टी होता है ना। अच्छा, और ये बताएं मुझे, आप नमी को मेंटेन करने के लिए खाद डालते हैं ऊपर? जी, नमी के लिए, हाँ, ताकि बीज जो है वो जल्दी फूट जाए। तो ये बताएं, ये परमानेंट प्लांट है? जी, परमानेंट 12 महीने फ्लावर देता है। 12 महीने फ्लावर? हाँ, सर्दी गर्मी 12 महीने फ्लावर देता है ये। तो ये बताइएगा कि ये बड़ा होता है या बुश बनता है झाड़ी? ये होता है बड़े, कटे करो तो वृक्ष की तरह बन जाए, बिल्कुल गोल बनता है ये। बड़ा कितना बड़ा होता है ये? तकरीबन 4 से 5 फुट तक, इससे ऊपर नहीं जाता है इसका हार्ट। लेकिन बुश ही बनता है ना वो उसका? और फिर आपके ऊपर है, बनाना पड़ता है। लेकिन इसकी जिस तरीके से ब्रांचेस निकलनी है ये लुक लाइक अ बुश। तो ये ऊपर से काटा हुआ आपने? हाँ, ये पूरा गोल काटे तो नया फूटता है ये। तो अगर इस साइड पे हम नज़र डालें तो यहाँ पे इसके कुछ हमें सूखी हुई ब्रांचेस नज़र आ रहे हैं, इसकी कोई ख़ास वजह? जो है कितने पौधे एक साथ लगा होते हैं, बहुत सारा पौधे एक साथ, तो उससे जो ना कौन सी तरफ जो ना हवा नहीं पड़ता है तो ये उस तरफ पौधा सूख जाता है इसका। अच्छा, ये आप इंडोर रख सकते हैं? नहीं, ये आउटडोर चलता है।
सिर्फ आउटडोर इसको रखना है। अगर इंडोर रखेंगे तो क्या क्या कैजुअलिटीज आ सकती ये ख़त्म मर जाता है, ये मर जाता है। इसके जो कैसे आपको नज़र आ रहा है मरा हुआ सूखा हुआ पूरा ऐसे हो जाएगा ये। है? तो मुझे ये बताइएगा, इसमें अभी फूल लगे हुए हैं, इसके सीड किस महीने में तैयार हो जाते हैं? फूल सीड बीज इसका जो है ना तकरीबन 12 महीने में 12 महीने में। नहीं, मतलब कहने का ये है कि अभी इसमें फूल खिले हुए हैं। ये फूल आ रहे हैं, हाँ। ये फूल जब ख़त्म होगा तो बीज पकड़ेगा। अब ये 1 महीने डेढ़ महीना बीज में है इसका, तो 12 महीने में इसका बीज जो निकालना पड़ता है, ये दूसरा महीने में डालना पड़ता है। तो दूसरा तो 12 महीने ये बीज देता रहता है? 12 महीने, हाँ, साल में एक दफ़ा बीज देता है ये। साल में एक दफ़ा बीज देता है? कौन सा महीना होता है? ये जो 12वां बीज निकाल रहे देख। अच्छा, ये नीचे फूल आ रहा है पर बीज आ रहे हैं देख। 2 महीने में बीज जाके पक जाता है ये। तो ये 12 महीने फ्लावरिंग नहीं करता? 12 महीने नीचे फूल आ रहा है ना, देख ये फूल आ रहे हैं, ये बस बीज आ रहा है इसका, ये पूरा यहाँ से खुद। हाँ ना, ये इसके अंदर बीज होता है ना, ये अभी नया निकलेगा हुआ है। बनती है ना, ये ट्यूब बन के फिर कली बनती है। ये जब अब हाँ, ये देख ये फूल निकाल रहे हैं, देख इसके अंदर बीज होते हैं। ये जब आप यहाँ से तोड़ेगा 1 महीने के बाद इसके बीज अंदर निकला हुआ होगा। तो इस प्लांट के बीज आप बेचते भी हैं? नहीं, हम बेचते नहीं, हम खुद सेल नहीं करते? नहीं, हम इसको खुद खरीद के लेके आते, लगे बेचते नहीं है इसका। अपने प्लांट से कोई आपने सीड तैयार करके लगाया? जी हाँ, वो हमने प्लांट से लगा लिया, अगर कम पड़ता है हम बाहर से खरीदना पड़ता है इसका। बाहर से खरीदने पड़ते हैं। तो नाज़रीन, हमने माली से, गार्डनर से यहाँ के मालूम किया ये कौन सा प्लांट है। उनका कहना है ये गल्फीनियम प्लांट है। मे बी इसका बॉटनिकल नेम कुछ और हो, वो हम सर्च करके आप लोगों को बता देंगे। लेकिन मैंने इनसे मालूम किया इसकी क्या केयर है। ये 12 महीने चलता है, परमानेंट प्लांट है, उनका कहना ये था। और इसकी केयर से रिलेटेड उन्होंने ये बताया कि आपने इसको 60% बालू मिट्टी और 40% खाद में लगाना है। इसके साथ साथ इस पर कीड़े हमलावर होते हैं, हमने इस बात का भी ख्याल रखना है कि इस पर कीड़े ना लगें। तो हफ्ते के हफ्ते इसमें स्प्रे भी करना है आपने कीड़ा मार दवाई का, क्योंकि इस पर कीड़े हमलावर हो जाते हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बताई कि इसके अंदर NPK का इस्तेमाल किया जाता है, NPK फर्टिलाइज़र का, जबकि मेरी रिकमेंडेशन है आप इसमें DAP और NPK डाल सकते हैं, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं ये अच्छी ग्रोथ कर रहा है। इसको DAP की भी ज़रूरत है और इसमें अच्छी भर के फ्लावरिंग आ रही है, इसको NPK की भी ज़रूरत है। और इन्होंने कहा कि इसको आप इंडोर बिल्कुल नहीं रख सकते, अगर इंडोर रखेंगे तो इसका ये हाल हो जाता है, सूख जाती हैं इसकी ब्रांचेस। तो आप मुझे ये बताइएगा कि इसमें वाटरिंग का क्या रेशियो है, पानी कैसे डालते हैं इसमें आप? पानी इसको रोज़ रोज़ के रोज़? हाँ, कितना ज़्यादा पानी डालेगा तो इतने सेब बनेगा ये, ज़्यादा पानी इसमें ओवर वाटरिंग कर सकते हैं? जी हाँ, कितना भी ज़्यादा पानी उसको मिलेगा तो इतना पूरा सेब बनेगा। पानी का इसमें इशू नहीं है? कम पानी नहीं डालना है इसमें? नहीं, कम नहीं डालना है, जब कम पानी से पौधा बिल्कुल ड्रोन हो जाता है ये। तो यहाँ के गार्डनर से हमने मालूम किया इसकी पानी की रिक्वायरमेंट क्या है इस प्लांट की। तो उनका कहना ये था कि इसकी पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, और जैसा कि हम लोग ख़ुद भी देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस हैं और ये फ्लावरिंग भी कर रहा है। तो इसकी पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, इसमें आप ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। इनका कहना ये है कि आपने रोज़ के रोज़ इसमें भर के पानी डालना है। अगर इसकी सॉइल को हम अभी भी निकालें तो इसकी सॉइल गीली नज़र आ रही है हमें। तो बात कर लेते हैं इस प्लांट के बढ़ाने की, कि अगर आपको इस प्लांट को बढ़ाना है, यानी कि आपने और पौधे बनाने हैं, तो यहाँ के गार्डनर का कहना ये था कि इसकी कटिंग नहीं लगती, ये सीड से लगता है। और सीड आपने मार्च के महीने में लगाना है। और सीड लगाने के लिए बिल्कुल आपने नीचे सतह पे बालू मिट्टी और ऊपर खाद की एक लेयर लगानी है, ताकि इसके अंदर नमी बरकरार रहे और सीड निकल जाए। ये सीड लगाने का तरीका हमने अपने एक वीडियो में बताया है, आपको लिंक शेयर कर देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो नाजरीन, इस नर्सरी में और भी बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनको हम कवर करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इस नर्सरी में हम दोबारा विज़िट करेंगे। जब तक के लिए हम यहाँ पे अदालत खान साहब से ले लेते हैं इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। तो नाजरीन, इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।